हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो आउटलुक में मेल सेंड करना हो तो कैसे हम लोग आउटलुक में मेल सेंड करते हैं। क्योंकि याद रखिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि अगर जो आउटलुक को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो किसी भी ब्राउजर में आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। क्या लॉगिन होना चाहिए? जीमेल। और जीमेल में दो सेटिंग एनेबल होना चाहिए। पहला था फॉरवर्डिंग एंड पीओपी एंड आईएमएपी का, और दूसरा क्या था? टू स्टेप वेरिफिकेशन। इतना क्लियर है ना? तो दोनों एनेबल करने के लिए हमने आपको तरीका बताया था कि आप जाएंगे ब्राउजर पे और फिर किसमें? जीमेल। ऑन हो जाएगा ना, यानी कि सेटिंग और उसके बाद से सियाल सेटिंग हो जाएगा। पहला ये ऑन कर लेना फॉरवर्ड एंड पीओपी वाला, और दूसरा क्या ऑन कर लेना? टू स्टेप वेरिफिकेशन। जब ये ऑन हो जाएगा तो अब हमको आना होगा किसमें? आउटलुक। किसमें आना होगा? आउटलुक। चलिए हम ये जीमेल कॉपी कर लें ताकि वहां लिखना ना पड़े। विंडो आर किए और यहाँ से क्या ओपन कर लिए? हो जाएगा ना? अब देखिए, जैसा मैं यहाँ पे अपना कॉन्फ़िग ओपन किए हैं तो एक पहले से ही लॉगिन है जो पिछली क्लास में हम लोग लॉगिन किए थे। किसका? सोएबल। जो अभी ब्लॉक हो चुका है। अगर जब भी हम लोग इसमें मेल सेंड करेंगे तो शायद नहीं भी जा सकता है। आ रहा समझे ना? फिलहाल नहीं तो एक बार भेज करके ट्राई कर लेते हैं आखिर ये सेंड हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम आगे कहाँ पे? न्यू ईमेल पे। और इस ईमेल से अपने ही ईमेल आईडी पे हम सेंड कर देते हैं। टाइप कर देंगे टू में, और जिस सब्जेक्ट में भेजना उस सब्जेक्ट का नाम और उस सब्जेक्ट के बारे में। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? अब देखिए यहाँ पे किस में दिखाई दे रहा है? आउट बॉक्स में दिखाई दे रहा है ना? तो जो भी हम मेल सेंड करते हैं और अगर जो हमारे कंप्यूटर से सेंड नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है? सेंड नहीं हो पाता, तो वो किस में आ जाता है? आउट बॉक्स। यानी कि अभी ये ईमेल ब्लॉक है तो इस ईमेल से जाने वाला नहीं। चलिए हम ईमेल पहले चेंज कर लेते हैं। करना होगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से फिर क्या भरना होगा? पासवर्ड। यहाँ पे भर लेंगे पासवर्ड। हो जाएगा ना? पासवर्ड भरने के बाद एक बार क्या करना होगा? टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है, तो फोन से अगर जो गया होगा, क्योंकि देखिए दो माध्यम से जाता है। पहला तो अभी फोन पे आ रहा है ना, दूसरा हो सकता है किस पे जाएगा? नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी भर लेंगे, और ओटीपी भरने के बाद हमको क्या कर लेना होगा? अलाउ कर देना होगा। चलिए हमने अपने फोन से अलाउ कर दिए। अब यहाँ से सारा परमिशन क्या कर देना है? अलाउ। अब जैसा हम अलाउ करेंगे यहाँ से, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अब डन का। हो गया है ना? फिर क्या करना होगा यहाँ से? अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जीमेल यहाँ पे लॉगिन होकर के आ चुका है। हो जाएगा ना? अकाउंट यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? और अगर हम यहाँ पे आ जाए फाइल में, तो आपको यहाँ भी अकाउंट दिखाई दे रहा है। यानी कि अब हमारा अकाउंट क्या हो चुका है? लॉगिन हो चुका है। अब अगर हम किसी के पास मेल सेंड करेंगे तो आसानी से चला जाए। क्लियर है ना? हाँ, उसके लिए अब सेंड करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमको आना होगा न्यू ईमेल पर। दिख रहा है ना? किस पे आना होगा? न्यू ईमेल। तो जैसे हम न्यू ईमेल पे आएंगे तो एक अलग विंडो आ जाएगा। देखिए पुराना आउटलुक अलग दिख रहा है, पीछे का अलग दिख रहा है ना? एक नया पेज हमारे सामने आ चुका है। अब इसमें सबसे पहले बता रहा है फ्रॉम, किसके पास मैसेज भेजना है? तो हमारा जीमेल लॉगिन है तो हमारा जीमेल दिखाई दे रहा है ना? टू किन के पास भेजना, उनका ईमेल टाइप करें। दिख रहा है ना? आप लोग बताइए अपना अपना ईमेल जिनके पास सेंड करें। बताओ। सब इस्तेमाल में ही है ना? हाँ। 1340। हाँ, यही वाला है ना? और बताइए दूसरा कोई। बता लो जी।
GEE रहेगा ना, MAURYA। हाँ 32,100, यही है ना। दूसरा इसमें यहाँ पे गलत है ना, हटेगा तो पूरा ही है। 32,120 बोले हो ना, @gmail.com, यही है ना। दूसरा कोई बताओ। हाँ 400, हाँ ये वाला है ना। और किसी का है? नहीं एक ही जाएगा, देखो देखिए मैं एक में देख लो, बात वही। बताओ जी। हाँ बनाओ बनाओ, जितना बनाना बनाओ, जब एक बार सब ब्लॉक होगा ना पता चल जाएगा। बताओ जल्दी। हाँ NIKHIL 49, इतना ही है ना, @gmail.com। चलिए लो इतने लोग हम लोग जीमेल ले लिए हैं ना। अब जीमेल लेने के बाद से आपको यहाँ से पूछा जाएगा CC, तो लगा आप लोग पढ़े होंगे जीमेल में CC और BCC के बारे में। CC और BCC, CC का मतलब क्या होगा, जीमेल में आप लोग पढ़े होंगे ना। नहीं, जीमेल में आप लोग CC और BCC नहीं पढ़े हैं, समझ लीजिए फिर। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें फिलहाल अभी बस CC देता है, BCC को हटा दिया है। अब CC क्या समझ लीजिए, जैसे अगर हम किसी के पास मेल करें तो उसके पास भी दिखाई दे। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि एक एम्प्लाई है, एक ऑनर ले लिए, बिजनेस का मालिक आ रहा है समझे ना, और उसके कम से कम हम 5 या 7 एम्प्लाई ले लिए, आ रहा समझे ना। लगभग अभी कितने हम ड्रा किए, यहाँ पे 4 ड्रा किए हैं ना। तो ये बिजनेस का ऑनर ये चाहता है हम सबके पास ईमेल भेजेंगे, लेकिन अगर ये पहला व्यक्ति है तो दूसरा का ना देख पाए कि ये मेल किसके पास गया है, बस ये जाने मेरे पास है और किसी और के पास नहीं गया है। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं BCC का, यानी कि हम इसको अंधा करेंगे, सिर्फ अपना देख पाएगा, किसी और का नहीं देख पाएगा। अब समझा रहा है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कब होगा, यानी कि BCC का, कि जब बिजनेस का ऑनर है और वो यदि अपने सभी एम्प्लॉय के पास मेल करना चाहता है, लेकिन एक एम्प्लॉय सिर्फ अपना ही देख सके, किसी और का नहीं देख सके किसके पास ईमेल गया है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, BCC। और चाहते नहीं अगर ये सभी एम्प्लॉय एक दूसरे को देख सके, ये देख सके हाँ इनके पास भी गया, इनके पास भी गया और इनके पास भी गया है, ये भी देख सके इन सबके पास गया है, तो उसके लिए हम किस में रखेंगे फिर, CC में रखें, यानी कार्बन कॉपी में रखें। हो जाएगा ना। फिलहाल अभी कार्बन कॉपी दिया दे, हम चाहते हैं सबको दिखाई दे, तो किस में रख लेंगे, कार्बन, नहीं तो नीचे आ जाएंगे सब्जेक्ट में। आखिर यदि हम कोई आपके पास मेल कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में मेल कर रहे हैं, आ रहा समझे ना। हम यहाँ सिर्फ दे दिए क्या, हाउ टू सेंड ईमेल, हो जाएगा ना। और यहाँ से जब नीचे आएंगे तो आपको उसका कंटेंट लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कंटेंट। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अभी हम हमको एप्लीकेशन भेजना है, क्या भेजना है, एप्लीकेशन। तो ऊपर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम स्लेश करके लिख दिए एप्लीकेशन, क्या लिख दिए, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यहाँ होना चाहिए ना, टू रहेगा, नीचे लिखेंगे क्या, द प्रिंसिपल, हो जाएगा ना। नीचे इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, हो जाएगा ना।
नीचे क्या लिख दिए, इंस्टीट्यूट का नाम लिख। अब उसके नीचे वही रहेगा, एड्रेस रहेगा, एड्रेस नीचे वही रहेगा, आई हैव बिट्टू से जैसे एप्लीकेशन रहता है ना, वो पूरा टाइप कर। अब यही मेल आप लोग के पास भेजना था, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेंड कर। हाँ, लेकिन अभी हम लोग को कुछ ऑप्शन समझना है इसमें। आप देख रहे होंगे कि जैसे हम न्यू ईमेल सेंड लिए हैं ना, तो आपको मैसेज टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, ऑप्शन, फॉर्मेट और रिव्यू, इतना सारा टैब आप लोग को दिखाई दे रहा आ रहा समझ में ना। तो याद रख लीजिए, इसमें मैक्सिमम ऑप्शन ऐसा है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसमें आए हैं तो पेस्ट दे रहा है, पेस्ट आप लोग पढ़े हैं ना, फॉरवर्ड प्रिंटर पढ़े हैं ना। फॉरवर्ड प्रिंटर का काम क्या होता है, हाँ, सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करेगा। अच्छा, कॉपी पेस्ट का जो डिफिनीशन पूछा है तो क्या जवाब देंगे, कट का डिफिनीशन बताइए लोग। ऐसा नहीं, उसका डिफिनीशन, हाँ, ये बनेगा। कट का मतलब यूज कब करते हैं, लोकेशन चेंज करने के लिए। कॉपी का क्या होगा, डुप्लीकेट बनाने के लिए, प्रतिलिपि तैयार करने के लिए। और पेस्ट का मतलब होगा जगह देने के लिए। आ रहा समझे ना। कट, कॉपी, पेस्ट। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है कि किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट पे किए गए सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर का। बाकी उसके आगे आप लोग फॉन्ट चेंज करना जानते ही हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करो तो आप यहाँ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते। नीचे चेंज हो रहा है, नीचे दिख रहा है बगल में ना, फॉन्ट स्टाइल के बोलने आपको साइज दिखाई देगा, हो जाएगा ना। बोल्ड आप लोग जानते ही हैं, नहीं बड़ा दिखाई देगा, भेजेंगे, अभी घबराओ नहीं, अभी तो ऑप्शन समझ लो पहले। आगे दिया किसके लिए, बोल्ड के पास क्या दिया है, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर, आप लोग पढ़े हैं ना। उसके आगे बुलेट्स लगाना, बुलेट्स लगाने बस नंबरिंग लगाना। उसके आगे अलाइजमेंट, अलाइजमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं अलाइजमेंट। अलाइजमेंट कितने होते हैं, 4। कौन कौन, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट अलाइजमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे और जब आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जाए टोटल अलाइजमेंट कितने होते हैं, 4। कौन कौन, तो लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट अलाइजमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। अगर जब आप यहीं पे आएंगे तो अलाइजमेंट देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 4। बाय डिफॉल्ट किस पे है, लेफ्ट पे। क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या है कि और ये पैराग्राफ आपको यहाँ नहीं रखना है तो आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे हो जाएगा ना। और डिक्रीज करेंगे पुनः वापस चला जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, आगे आपको कांटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये भी हम लोग को समझ में आएगा कब, कि इसके बाद से हम लोग आगे जाएंगे ना, तो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कांटेक्ट क्रिएट करने के लिए। ईमेल में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांटेक्ट। तो अगर जब वो कांटेक्ट क्रिएट करना है और क्रिएट किए और जो उनके पास भेजना है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, शो मोर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। और आगे आपको अटैच का ऑप्शन दिखाई देगा, किसका ऑप्शन, अटैच का मतलब क्या होगा, हाँ, समझ लीजिए कि अगर जो हम ये मेल आपके पास कर रहे हैं, तो इसके साथ चाहते हैं कोई फाइल हम अटैच करके भेज सकें, चाहे कोई फोटो हो, कोई पीडीएफ हो, कोई डाटा हो, भेजना चाहे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अटैच का। कौन सा फाइल भेजना है, तो हम ब्राउज पे चले गए और कोई फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपके पास भेज सके। कोई पिक्चर ले लें, P1 कौन सा है ये, आ गया यहाँ पर ना। उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब यहाँ क्या होगा, जीमेल में आप लोग सिग्नेचर भी पढ़े होंगे, जीमेल में सिग्नेचर, बताओ जी सर, सिग्नेचर बताओ जीमेल में, व्हाट इज सिग्नेचर, क्या है सिग्नेचर, बताओ जी मुझे, क्या है सिग्नेचर।
पढ़े नहीं है बस होता है। सिग्नेचर साइन करने वाला सिग्नेचर नहीं होगा यहाँ पे। सिग्नेचर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। मतलब समझा रहा है ना, हम बार बार ना लिखिए, एक बार सेट कर दें और जैसे हम उस पर क्लिक करें तो अपने आप इंसर्ट हो जाए, उनको लिखने की आवश्यकता न पड़े। जैसा आप लोग देखते हैं किसी के पास मेल करेंगे ना तो नीचे थैंक्स फॉर विजिटिंग या थैंक्स फॉर लिविंग, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी गई होती है, हमको बार बार न लिखना पड़े। या सिंपल ये समझिए कि आपको अपनी संस्था से किसी के पास बार बार एप्लीकेशन भेजना पड़ रहा है, तो जैसे हम लोग लिखे हैं टू द प्रिंसिपल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बार बार लिखना पड़ेगा ना, हम चाहते हैं हमको बार बार न लिखना पड़े। अभी फिर दोबारा लाना तो हम लिखेंगे ना, उसके लिए हम सिग्नेचर ऐड कर देंगे। तो देखिए पिछली क्लास में एक एप्लीकेशन के नाम से बनाए थे 7 बजे वाले बैच, हमको दूसरा बनाना तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, सिग्नेचर। तो देखिए यहाँ पहले से एप्लीकेशन नाम से बना है ना, हम इसको छोड़ दिए, क्या लिख दिए यहाँ पे, न्यू। न्यू में नाम टाइप कर दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन ही दे दिए, 9.2 बैच का कोड दे दिए, बन गया यहाँ पर ना। क्या लिखना है तो हम यही कंटेंट यहाँ लिख दिए, टू द प्रिंसिपल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना करने के बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद से अब अगर जो आपको कभी भी लिखना हो तो आप सिग्नेचर पे आइए, नाम क्या दिए हैं F9.2, क्लिक कर देंगे, अपने आप आ गया। यानी कि अब हमको ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे जीमेल में सिग्नेचर का मतलब समझा रहा है ना, कि ऐसा कंटेंट जो हमको बार बार लिखना पड़ रहा है उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। और आगे जाए तो आपको हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस दिखाई देगा, कि जब अगर हम आपके पास मेल कर रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस कर देंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि नहीं ये मेल हमारे लिए शीघ्रता से आया है और इस हमको जल्दी एक्शन लेना होगा। आ समझे ना, जैसे नहीं देखते हैं हम मेल कर रहे फोन करके बोलेंगे थोड़ा सा जरूर इसको देख लीजिए, हम चाहते नहीं कहना न पड़े, हम हाई परफॉर्मेंस कर दें, आनो कि हमारा हाई परफॉर्मेंस ना उनके पास मिल जाए, देखिए नहीं ये हाई परफॉर्मेंस, इसको जल्दी जल्दी देखना होगा। और अगर लो परफॉर्मेंस कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं है, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप आराम से देखिए। आ रहा समझे ना, तो ये किसका पार्ट है अभी, मैसेज। तो मैसेज में जितना ये स्टाइलिंग यही समझ में आ रहा है ना, यानी कि स्टाइल क्या क्या करने के लिए, क्या बताएं, फॉर्मेट करना नहीं जानते हो अभी, सारा देखो फॉर्मेट का ही पार्ट दिया है ना। फॉर्मेटिंग का मतलब समझ रहे हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर करना, अलाइनमेंट चेंज करना, यही तो उसका फॉर्मेटिंग है। अटैच फाइल करना, बताओ अटैच फाइल का मतलब क्या, कोई फाइल जोड़ना हो, जोड़ करके भेजना है, जैसे हमारे कंप्यूटर हमारा फोटो वही लेकर के भेजना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अटैच। सिग्नेचर बताएं, कोई कंटेंट बार बार लिखना पड़ रहा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिग्नेचर। आ जाएंगे सिग्नेचर पे, न्यू पे क्लिक करेंगे, नाम डाल के ओके कर लेंगे, फिर उसके बारे में लिख के यहाँ से सेव करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस बताएं, जरूरी है तो हाई परफॉर्मेंस और जरूरी नहीं है तो लो, अब हो जाएगा ना। और आगे जब आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा कौन सा टैब, तो इंसर्ट टैब आप लोग पढ़े होंगे एमएस वर्ड में या एक्सेल में, आप लोग इंसर्ट टैब पढ़े हैं ना। जैसे देखिए दिया अटैच फाइल, ये तो अभी बता भी दिया अटैच फाइल क्या है, सिग्नेचर क्या, यहाँ से बताया है ना, वही ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोग टेबल इंसर्ट करना पढ़े हैं एमएस वर्ड में ना, पढ़े हैं ना, उसके नीचे इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल की आप अपने हिसाब से ड्रा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और ड्रा के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला इंसर्ट में दिया किसके लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए। काम यहाँ होगा, यहाँ आएगा लेकिन काम किस पे करना होगा, एक्सेल पे करना होगा। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, क्विक एक्सेस टूल का, यानी कि जो बना के पहले से हम सेव किए रहेंगे ना वो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। जैसे वो हम कोई टेबल ले लिए, कुछ लिखना हो लिख लिए और सेलेक्ट करके हम यही चले गए इंसर्ट, और इसको क्या कर लिया यहाँ से सेव कर, क्या कर लिया यहाँ से सेव हो गया है ना। अब अगर जो कभी हम इसको डिलीट भी कर दें, आगे किसमें टेबल डिजाइन में,
और यहाँ से हमको क्या कर लेना होगा, डिलीट करना है ना, अंडू नहीं, डायरेक्टली इसको कट कर देते हैं, हट जाएगा, वैसे हट गया है ना। फिर वही हमको लेकर के आना है, तो जस्ट हम चले जाएंगे इंसर्ट टेबल क्विक, ये वाला भी जस्ट बनाए थे ना, क्लिक कर देंगे, लेके आ जाएगा पुनः वापस, हो जाएगा। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको इंसर्ट में दिखाई देगा पिक्चर इंसर्ट कराने के। अब अगर जो आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो कंपेयर करके बता दे रहे हैं। एमएस वर्ड में आ गए, एमएस वर्ड में इंसर्ट, और इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट करना आप लोग पढ़े हैं ना, कि कोई पिक्चर इंसर्ट कराना तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते। हाँ, लेकिन आप लोग जब पढ़े होंगे एमएस वर्ड तो आप लोग 2013 वाला वर्जन पढ़े होंगे, 2013 वाला पढ़े हैं ना, इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट आया हुआ है, लेटेस्ट 2021 वाला आ रहा समझ में ना, यानी कि अपडेट कर दिया गया, पहले 2013 था पुराना वर्जन, अब न्यू वर्जन कर दिया गया 2021, आ रहा समझ में ना। तो उसमें आप आएंगे तो आपको इस आप समझ रहे किसका, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन पिक्चर तो वहां भी था लेकिन यहाँ भी मिल जाएगा। स्टॉक इमेज क्या है कि जो कंप्यूटर द्वारा पहले से यहाँ पे डिफाइन करके रखा गया हो, दिख रहा कैटेगरी ना, आपको जो इमेज चाहिए होगा क्लिक करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, काफी बड़ा आया हुआ है इमेज ना, छोटा कर लेते हैं, हो जाएगा ना। इमेज लाने के लिए हम किससे लाए, स्टॉक से लेके आए ना, सर्च करना पड़ा है, और अगर जो सर्च करना हो तो फिर आप आ जाइए ऑनलाइन पिक्चर में और आप अपने हिसाब से सर्च करके लेके आ जाइए, हो जाएगा ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको शेप दिखाई देगा, शेप आप लोग जानते हैं ना, शेप पे आप लोग काम भी किए होंगे, तो जैसे आपको शेप चाहिए वैसे लेके हम ड्रा कर सकते हैं, वो शेप आपको दिखाई, हो जाएगा ना। हाँ, नए वाले में एक ऑप्शन जुड़ा है आइकन्स, और आइकन्स के आगे 3D मॉडल्स, जो पुराने वाले वर्जन में नहीं था। आइकन क्या है कि जैसे आपको कई सारा आइकन इंसर्ट कराना है, आइकन्स में आ जाइए, अब आप देखेंगे आपको कई सारा आइकन यहाँ दिखाई दिख रहा है, ऐसे आइकन इंसर्ट कराने वाले पुराने वर्जन में नहीं था, लेकिन नए वर्जन में दिया है कि आप जैसे आइकन इंसर्ट कराना चाहते हैं वैसे आइकन यहाँ से इंसर्ट करा सकते, हो जाएगा ना। आइकन के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी दिखाई देगा, पता है क्या, इमेज लेना तो आप यहीं से इमेज ले सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ से क्या ले सकते हैं, आइकन, यहाँ से किसी पीपल का इमेज ले सकते हैं जो बिना बैकग्राउंड का है, जैसे हम आपके पास एप्लीकेशन बार बार भेज रहे हैं ना और आप उसका कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो हम गुस्से वाला यहाँ से इमेज लेकर के आपके पास सेंड कर सकते हैं, दिख रहा है ना। अभी गुस्से वाला नहीं है, सर्च कर लेंगे गुस्से वाला आ जाएगा, दिख रहा है ना। जैसे ये आश्चर्यचकित हुआ है कि क्या ऐसे भी हो सकता है क्या, आ रहा समझ में ना, दिख रहा है ना, यानी कि बिना बैकग्राउंड का आ जाएगा। दूसरी चीज कि जब आगे जाएंगे आप इंसर्ट में 3D मॉडल्स में, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे 3D मॉडल्स दिखाई देगा, दिख रहा है ना, यानी कि आप जो भी यहाँ से इंसर्ट कराएंगे आप उसको 3D में ड्रा करके देख सकते हैं। 3D का मतलब पता है ना क्या होगा, हाँ 3 डायमेंशनल है कि चारों दिशाओं से देख सकते हैं। कौन सा ले लें इसमें से, लैपटॉप वाला ले लें, चलो ये वाला ले लेते हैं, इसमें से देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं, ऐसा आया हुआ है ना। अब इसका काम क्या है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, अब दिख रहा है ना। अब देखिए हम इसको जैसे चाहे वैसे घुमा भी सकते हैं, दिख रहा है, हो जाएगा। कोई भी आप आइकन लीजिए, इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आने के बाद 3D मॉडल्स, हाँ इसमें एनिमेशन भी चलेगा, लेकिन ये हम लोग मेल सेंड करने जा रहे हैं ना, तो मेल ये मेल वाले में जब जाएंगे तो एनिमेशन काम नहीं करेगा, अगर जो हम वर्ड पे जाएंगे तो एनिमेशन काम करेगा। 3D मॉडल्स हर्ट वाला लिए है ना, यही हर्ट ना। अभी देखिए हर्ट कंपन नहीं कर रहा है ना,
चूंकि मेल वाले पे आए तो मेल वाले में कोई एनिमेशन काम नहीं करता। ये जब एमएस वर्ड में चले जाएंगे ना ये काम करेगा। एमएस वर्ड यही है ना, 3D मॉडल्स में ही गए थे ना, और 3D मॉडल्स में जाने के बाद हम क्या लिए थे, ऑल एनिमेटेड वाला लिए थे ना, और इसमें से कौन सा लिख किए, हर्ट इंसर्ट कर, क्या हुआ, हाँ सब ले सकते हो, सब ऐसे डॉग एनिमेट करते हुआ दिखाई दे। अब ये देखो दिख रहा है ना, वहां इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो मेल वाला है, और मेल करते समय कोई एनिमेशन काम नहीं करता, कंपन कर रहा है, दिख रहा है ना। अब ये भी 3D है, मान लीजिए इसको ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा ना, नहीं बंद थोड़ी है, क्लिक किया नहीं काम करेगा, हो जाएगा ना। अब देख लो कैसे धड़कता है, दिख रहा है ना। हाँ लेकिन यही चीजें आउटलुक में भी है, लेकिन इस बस ये एनिमेशन काम नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें दिखाई दे, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। यदि 3 डायमेंशन लेना हो तो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं, कहाँ किस ऑप्शन से, 3D मॉडल्स। हाँ जो डॉग वाला ले लेंगे ना, देखो डॉग कैसे करेगा, ये वाला है ना, डॉग ले लो या फिर ये ले लो, चलता हुआ दिखाई दे, ये उड़ता हुआ दिखाई देगा, जो ये डायनासोर ये चलता हुआ दिखाई देगा, सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लेना, बस के रहना तुम। हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ से करना से बड़ा कर, हो जाएगा ना। अभी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, हम इसको घुमा भी सकते हैं, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, देखो दिख रहा है ना। हाँ इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे, 3D का मतलब पता है ना, हो जाएगा ना, यानी कि जैसा हम इसको रोटेट कराना चाहें वैसे रोटेट करा सकते, हो जाएगा। हाँ समझ लीजिए, जैसे अगर जो अभी हम लोग जाए तो ये इसमें दिया है, जो आप लोग यहाँ पे आएंगे ना तो इसके लिए दिया है, लेकिन यही अगर हम आ जाएंगे आउटलुक में तो आएगा लेकिन एनिमेशन काम नहीं करेगा, हो जाएगा इतना ना। तो लगभग ये इंसर्ट टैब में यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, और आगे जाए तो आपको स्मार्ट आर्ट दिखाई देगा, तो स्मार्ट आर्ट लगभग आप लोग पढ़े हुए हैं, स्मार्ट आर्ट के आगे जाएंगे तो हाइपरलिंक पढ़े हैं, हाइपरलिंक का काम क्या होता है, हाँ एक पेज से दूसरे पेज को जोड़े, सिंबल आपको इंसर्ट कराना था, आप जैसे सिंबल चाहते हैं वैसे सिंबल इंसर्ट करा सकते, हाँ जोड़ सकते हैं, लिंक उसी के लिए है, ऐसे ही काम करता है एमएस वर्ड में ना, दिख रहा है ना। अगर जो हम एमएस वर्ड में भी आ जाएं और अगर जो हम इंसर्ट में आके जो लिंक पे क्लिक करें तो वही ऑप्शन लेके आ रहा है ना, अगर जो वही हम आउटलुक में आ जाएं और आउटलुक में आने वाले लिंक पे क्लिक करें तो वही ऑप्शन लेके आ रहा है ना, हो जाएगा ना। तो लगभग अभी हम आपको सिर्फ 2 टैब पढ़ाए हैं, मैसेज और उसके बाद से हो जाएगा ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके आगे आपको दिखाई देगा कौन सा टैब, ड्रा। तो ड्रा क्या है कि यदि हम काम कर रहे हैं और चाहते हैं मार्क करके समझा के आपको भेज सकें तो ड्रा कैनवास पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्राइंग आ जाएगा, तो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है ना, पेन ले सकते हैं यहाँ से, जैसे मार्कर लेना हो रेड कलर में ले सकते हैं, थोड़ा सा अलग कलरफुल ले सकते हैं, उसके नीचे पेंसिल ले सकते हैं आप, और उसके आगे हाइलाइटर ले सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ पे इरेजर दिखाई देगा, आप चाहें तो इरेजर इरेजर लेके इसको मिटा भी सकते हैं, और यदि आप ड्रा कर दिए हैं तो आप चाहें तो इसको सेलेक्ट टूल लेके यहाँ से इसको सेलेक्ट करके साइड भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। जैसा और जो कह दिया जाए कि आप एक अच्छा से खूब डिजाइन बना करके भेजिए फूल, सिंपल है, यहाँ सेलेक्ट करिए। हाँ आप लोग जितना बेहतर कोई नहीं बना पाएगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, है ना, बन जाएगा ना, हो जाएगा, बना के आप आसानी से सेंड कर सकते, कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल अभी तीन तीन टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। और अगला दिखाई देगा क्या आपसे,
तो ऑप्शन में आप लोग सारा ऑप्शन पढ़े हुए, जैसे थीम चेंज करना, कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, जो थीम लेंगे वही आपको इफेक्ट वाले में दिखाई देगा। अभी ग्रीन कलर का है ना, थीम्स हम ले लिए रेड कलर वाला, ये वाला ले लिए, देखिए इफेक्ट चेंज हुआ है। अगर हम यही वाला ले लिए, इसमें कौन सा, ये वाला, अब देखिए अलग कलर हुआ है, तो ये इफेक्ट बताता है कि आपने किस टाइप का थीम्स लिया है। पेज कलर करना आप लोग पढ़े ही हैं, पेज कलर करना पड़े आप लोग ना, कि पूरे पेज का कलर चेंज करना, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते, हो जाएगा। तो लगभग ऑप्शन हो ही जाएगा ना। फॉर्मेट आप लोग पढ़े ही हैं, अभी जस्ट हम मैसेज में सारा ऑप्शन आप लोग को बताएं, हो जाएगा ना। और मैसेज के आगे आप लोग को रिव्यू टैब दिखाई देगा, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना पड़े है ना, वर्ड काउंट करना, एक मीनिंग से दूसरा मीनिंग रिलेटिव निकालना, सिर्फ रीड कर पाना, सर्च करना, लैंग्वेज चेंज करने आप लोग पढ़े हैं ना, ये हो जाएगा ना। फिलहाल देखिए थोड़ा सा फास्ट ये टैब आप लोग को बताएं, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग पढ़े हुए हैं, आ रहा समझे ना। हाँ ये होगा कि आप लोग लैब में जाइएगा, तो एक एक ऑप्शन धीरे धीरे करके ट्राई करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में आकर के जरूर पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। तो फिलहाल भी ध्यान रखिए, हमको मेल सेंड करना था, मेल सेंड करने के साथ साथ हमने सारा ऑप्शन समझ लिया, अब हमको मेल सेंड करना है, तो जैसे ये है वैसे हम सेंड बटन पे क्या किए, तो सभी लोग देखिए, सब लोग के पास ये मेल गया हो, चेक करिए सभी लोग, चेक करके आप लोग रिप्लाई दीजिए। गया है, रिप्लाई करो लोग उसी पे कुछ। हो गया, रिप्लाई करिए आप लोग। फिलहाल अभी मेल सेंड करना कर ले जाएंगे ना, एक बार और रिपीट कर देना, समझ लीजिए आप लोग रिप्लाई देते रहिएगा। न्यू पे चले गए, और न्यू पे जाने के बाद जिनके पास भेजना उनका ईमेल आईडी टाइप करेंगे, और ईमेल आईडी बस क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट जो भी भेजना है यहाँ लिख लेंगे या टाइप कर लेंगे, और उसका फिर कहाँ क्लिक कर देंगे, सेंड वाले बटन, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, हो जाएगा ना।